ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। इस घड़ी के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रभु के समक्ष उपस्थित हुए हैं। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम इस नित्य आराधना में भक्ति भाव से भाग ले सके। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। नित्य आराधना में भाग लेने वाले सभी विश्वासियों का प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आपका अभिवादन करती हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के समय में ऐसी कोई स्थिति जिसकी हमें आशा नहीं होती है वह हमारे सामने आ जाती है तो हम डर जाते हैं। आइए ऐसी स्थिति में ईश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वचन संख्या 1 में लिखा है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूँ।
हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब दुख की कोई घड़ी आती है, कोई समस्या आती है, तो कुछ इस प्रकार से हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। दुख की घड़ी उसे हरा नहीं सकती, कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। जब हो मेरे परमेश्वर की मुझ पर मेहर, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मिटा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर जो जीवित है मेरे साथ है। यही उसका वादा है, सदा साथ रहने का इरादा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ईश्वर का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे बड़ी बात है प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, और उस इकलौते पुत्र ने हमसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने यह वचन हमसे इसलिए कहा है क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि हमारे जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है, हमें किन समस्याओं, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस वचन को बाइबल में हम 365 बार देखते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्थात हर एक दिन के लिए परमेश्वर का हमसे वादा है कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर आज के मसीही लोग परिस्थिति को देखकर, चाहे वह कर्ज की स्थिति हो, बीमारी का डर हो या भविष्य की आशंका हो, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, प्रार्थना करो और याद रखो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। किंतु इस सांसारिक जीवन में जब सांसारिक समस्याएं हमारे साथ आती हैं, हमारे सामने आती हैं, तो हम घबरा जाते हैं। कुछ इसी प्रकार यीशु और उनके शिष्य जब नाव पर सवार थे और तूफान आया था, तो शिष्य घबरा उठे, वे डर गए, वे चिल्लाने लगे और यीशु को नींद से जगाकर उन्होंने कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हमारी क्या हानि होगी। कुछ उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परेशानी आने पर हम परमेश्वर का वचन भूल जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। आज परमेश्वर इस समय में उस वचन को हमें पुनः याद दिला रहा है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय में हम उस सामर्थ्यवान प्रभु के चरणों पर चले जो सदा हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। उस प्रभु की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो हम प्रभु यीशु पर आत्मिक इत्र का छिड़काव करते हैं और स्तुति और आराधना की सुगंध से सारी पृथ्वी भर जाती है और यह परमेश्वर को छू लेती है। आइए प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, इस गीत को गाते हुए कि प्रभु जब मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं, हम प्रभु की स्तुति करें। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, यह नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। अध्याय 41 वचन संख्या 10 में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आमीन। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। यस लॉर्ड। मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। यस लॉर्ड। मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। आमीन। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जिस पर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। जीवन में हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसे लेने में हम असमर्थ होते हैं, या ऐसे पलों का सामना करना पड़ता है जो हमें लगता है कठिन है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, उस समय डर हमारे जीवन में हावी हो जाता है, क्योंकि डर मानवीय जीवन की सीमा है। किंतु जब हम डर से उभरने की कोशिश करते हैं, यह हमारे लिए कठिन लगता है। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, उस समय हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दुनिया का क्या शक्तिशाली शासक या राजा सभी प्रभु के अधीन हैं। क्या बीमारी और क्या आत्मिक शक्तियाँ सब प्रभु के अधीन हैं। तो आइए उस सामर्थ्यवान प्रभु की हम स्तुति करें। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। ये मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, हाँ प्रभु यीशु, आप मेरे साथ हैं, आप हमारे अंदर हैं, आप हमारे आगे पीछे चलते हैं, तो हमें डरने की कोई बात नहीं। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, अपने हाथों को उठाते हुए, क्योंकि प्रभु सर्वदा आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है। आइए हम स्तुति करें प्रभु की अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु मेरे साथ रहने के लिए, इतना सुंदर आश्वासन देने के लिए कि कोई भी तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। इससे सुंदर वादा, इससे प्यारा वादा और क्या हो सकता है मेरे यीशु। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे जीवन की हर परिस्थिति को हम प्रभु को समर्पित करें। हम प्रभु पर आशा रखें, विश्वास रखें कि प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की कोई बात नहीं। आइए इस समय हम प्रभु के चरणों में जाएं। प्रभु अपने आश्वासन भरा हाथ, प्रभु अपने प्यार भरा हाथ फैलाकर हमें ग्रहण करने को, स्वीकार करने को खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 6 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु का वचन शुद्ध वचन है, जैसे 7 बार भट्टी में शोधित चांदी। प्रभु का वचन शुद्ध, पवित्र
और मीठा है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही शुद्ध वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज का जो हमने मनन चिंतन का विषय लिया है वह लिया है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 16 तक। हम ध्यानपूर्वक सुने। 12 प्रेरितों का चुनाव। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। प्यारे विश्वासियों, जब हम इस अंश को पढ़ते हैं तब दो बातें मेरे मन में आती है। पहला है प्रभु का स्वभाव और दूसरा है प्रभु प्रार्थना को सर्वोत्तम स्थान देते हैं। प्रभु का स्वभाव इसीलिए क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होते हुए भी वे जानते थे कि एक दिन उन्हें इस संसार से जाना है, और इसीलिए वे इन 12 शिष्यों का प्रेषण करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। हम एक बात पर गौर करें विश्वासियों, अगर हमसे कहा जाए कि हमें किसी कार्य के लिए किसी का चुनाव करना है तो हम किस तरह से करते हैं? हम उसमें उत्तम गुणों को ढूंढते हैं। मैंने सही कहा? जी हाँ। हम उसकी त्रुटियां सुनना नहीं चाहते और ना ही हम उसकी त्रुटियों को सहन करना चाहते हैं, बल्कि हम यह चाहते हैं कि वह सर्वोत्तम गुणों से भरा हुआ हो और अच्छी शिक्षा लिया हुआ व्यक्ति हो, और उसमें ना केवल एक ही चीज़ करने का गुण हो बल्कि वह कई चीज़ों को एक साथ हैंडल भी कर सके। लेकिन जब प्रभु यीशु ने इनका चुनाव किया तब प्रभु ने यह सब नहीं देखा। उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। प्रभु यीशु यहाँ पर प्रार्थना के महत्व को बताते हैं। हम संत लूकस के सुसमाचार को प्रार्थना का सुसमाचार भी कहते हैं। हम देखते हैं जहाँ प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है, या फिर जहाँ पर प्रभु 2 मछली और 5 रोटियों का चमत्कार करते हैं, और जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में थे, या प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़े थे, उस समय वे पिता के साथ एक हुए थे। इन सभी घटनाओं में उन्होंने हमेशा अपने को पिता के साथ एक रखा। विश्वासियों, यहाँ पर भी जब उन्होंने इन शिष्यों का चुनाव किया तब उन्होंने सर्वोत्तम अपने को पिता के साथ रखा। पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की और दूसरे दिन उन्होंने इन शिष्यों का चुनाव किया। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम कैसा चुनाव करते हैं। प्रिय मित्रों, हम अपने परिवार को देखें, अपने परिवारजनों को देखें। ईश्वर ने हरेक को अपनी इच्छा के स्वरूप हमें उन सभी लोगों को दिया है, हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे रिश्तेदारों को। लेकिन कई बार हम कितना भुनभुनाते हैं, हम कई बार उनमें कमियां ढूंढते हैं, हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के चुनाव को अपना चुनाव नहीं मान पाते। हम ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाते। प्यारे विश्वासियों, अगर हमें यह प्रार्थना का मनोभाव चाहिए तो हम कुछ उदाहरणों को देख सकते हैं। जैसे कि राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 13 में हम देखते हैं, जहाँ पर एलीजा को परमेश्वर आंधी या तूफान या अग्नि के रूप में बातचीत नहीं करता,
बल्कि जब एक मंद हवा चलती है, जब एक शीत लहर चलती है, उसमें परमेश्वर उससे बातचीत करता है। विश्वासियों, हम अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण जो हमारे अंदर की एक दुनिया है, उसमें कई प्रकार की आवाज़ों को सुनते हैं और हम उसमें खो जाते हैं। हम ईश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। प्यारे विश्वासियों, दूसरी बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है वो है कि प्रभु यीशु जब प्रार्थना करने जाते हैं तो वो पहाड़ का चुनाव करते हैं। एक एकांत स्थल की वे खोज में वहाँ पर जाते हैं। पहाड़ का अपना एक प्रतीकात्मक रूप से हमारी बाइबल में कई जगह पर उसका विवरण है। एक मैं उनमें से लेना चाहूँगी मूसा के बारे में। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर मूसा सिनाई पर्वत पर जाता है। वहाँ वह क्यों जाता है? चाहे तो वह नीचे रहकर भी परमेश्वर से बातचीत कर सकता था, लेकिन नहीं। पहाड़ एक ऐसी चीज़ को दर्शाता है जहाँ पर हम पृथ्वी की सभी बातों से ऊपर उठ जाते हैं, जहाँ पर हम सीधे परमेश्वर से वार्तालाप कर सकते हैं और जहाँ पर ईश्वर की आवाज़ हम अच्छे से सुन सकते हैं। आप देखिए, कई बार हमसे कहा जाता है काउंसलिंग में, या फिर जो हमें जो गाइड करते हैं वे हमसे कहते हैं सुबह उठकर प्रार्थना करना। वे क्यों कहते हैं? जिस तरह से हम देखें, सुबह के समय बहुत कम ट्रैफिक रहता है और उस समय हम आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं। तो जब कई ट्रैफिक नहीं रहते, ट्रैफिक यहाँ पर मैं अपने सोच विचारों से मैं इसकी तुलना करना चाहती हूँ। दिन भर हम अपने कार्यों में लग जाते हैं और कई सारी चीज़ें सोचते हैं और इनके चलते हमारे अंदर कई प्रकार के विचार उमड़ पड़ते हैं, जिसके चलते हम ईश्वर को पूरी तरह से अपना ध्यान नहीं दे पाते। प्यारे मित्रों, आइए जब हम नित्य आराधना में अपना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, हम प्रभु से यह विशेष आशीष मांगे कि प्रभु हमें अपना स्वभाव प्रदान करे और साथ ही हमें प्रार्थना में आगे बढ़ाए। मैं एक वचन के द्वारा आज के मनन चिंतन का अंत करना चाहती हूँ। रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 इस प्रकार कहता है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राय तथा सर्वोत्तम है। आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। Yes, Lord Jesus. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। आमीन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु, आपने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 में हमसे कहा, ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट है जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट है। तब होते हैं जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। जब भी हमने आपसे मांगा है प्रभु, आपने हमें उत्तर दिया है। जब भी हम आपके दरबार में आए हैं प्रभु, आपने हमें आशीषों से भर दिया है। प्रभु जी, आपके जैसा और कोई ईश्वर इस दुनिया में नहीं।
जो हमें समझ सकता है, जो हमारे दुखों को जानता है, हमारे मन की हर आहट को जानता है। प्रभु जी, आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने हमें बुलाया है। आपकी स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु जी हम आपको महिमा देते हैं, पाए हुए सभी वरदानों के लिए, पाए हुए सभी आशीषों के लिए। प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा करते हुए प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सुनील कांत, अरुणा माइकल, विमला मिंच, कोशमोश बिल्लूंग, प्रभु जी इनके परिवारों को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु जी इनके परिवार में आपकी शांति हो, आपका सानिध्य हो। प्रभु जी परिवार में जितने भी नेगेटिव पावर्स है वह सब हटकर इनके परिवार में छुटकारा और चंगाई मिले। प्रभु जी, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं किरण एक्का, डायना, फ्रैंक मैथ्यू, इन तीनों के लिए प्रभु जी इनको शारीरिक चंगाई दीजिए। प्रभु जी आपने कहा है मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करने वाला हूँ। हाँ प्रभु जी, आपकी इस वचन की योग्यता से प्रभु जी इन सभी भाइयों और बहनों के जीवन में प्रभु जी चमत्कार कीजिए। प्रभु जी आपका स्पर्श इनके जीवन में हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जोसेफ भाई के लिए प्रभु जी, जिनके लिवर में प्रॉब्लम है। प्रभु जी रात को सो नहीं पाते हैं, काफी आर्थिक स्थिति भी खराब होते जा रही है। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं फिलोमिना एंटनी के लिए प्रभु जी, जिनके पैरों में दर्द है प्रभु जी, और टिंकू गोरैया के लिए प्रभु जी बहुत सालों से लकवे से बीमार है। प्रभु जी, प्रभु जी आपने कहा है विश्वास के साथ जो कुछ तुम मांगोगे विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है। प्रभु जी इस वचन की योग्यता से हम अपने इस भाई बहन को समर्पित करते हैं। प्रभु जी एक मन होते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका स्पर्श, आपकी शांति इनके परिवार में, इनके जीवन में हो। प्रभु जी जहाँ वैद्य और औषध काम नहीं करते, जहाँ पर इंसान की दिमाग काम नहीं करता, वहाँ पर प्रभु आपका चमत्कार होता है। इन सभी भाई और बहनों को आपको समर्पित करते हुए प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना। ओह थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। ओह थैंक एंड प्रेज यू। विश्वासियों की प्रार्थना प्रभु को उत्तर देता है। प्रभु जी रोगी को चंगा करता है। प्रभु जी एक मन होकर एक विश्वास के साथ आपके नाम में हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं, हमारे इन भाइयों और बहनों के जीवन में चमत्कार हो, जिनके शरीर में सूजन हो वो हट जाए। प्रभु जी जिनके ऑर्गन्स में पेन हो वे चंगे हो जाए। प्रभु जी आपकी आशीष इनके जीवन में हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना। थैंक यू जीसस। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। थैंक यू लॉर्ड। छुटकारा पाए हमेशा, Yes, Lord. हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु जी आपने स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। दुखियों के मन से दूर कर देता है, दुख को, टूटे हुए मन को संभालता है। प्रभु जी बहुत सालों से
बच्चे के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक परिवार को हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम विशेष रूप से सुमन और रानी को समर्पित करते हैं। 4 वर्ष हो गए प्रभु जी, आपकी आशीष के लिए प्रभु जी अभी भी इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी। इनके जीवन में और इनके समान 1000 परिवार को हम समर्पित करते हैं जो निसंतान है प्रभु जी। आपकी आशीष उनके जीवन में हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं रेशमा तेरेसा कुजूर को प्रभु जी, Yes, Lord. उनके जीवन में भी प्रभु जी सालों से संतान प्राप्ति के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी। प्रभु जी, नैन्सी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो पेट के बीमार से बहुत दुखी है प्रभु जी, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, अविनीश, नीलेश, अनीता, डुंडुम, इन सभी लोगों को हम समर्पित करते हैं। परीक्षा में सफलता देने वाले प्रभु जी। ओ प्रभु जी, स्टेफानिया का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 का वचन, प्रभु जी आप विजयी देने वाले योद्धा हो प्रभु जी। ओ प्रभु, इनके जीवन में इन्होंने आज तक जितने भी एग्जाम्स लिखे हैं, वे सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं, इन्हें सब समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपकी प्रज्ञा और ज्ञान से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुरेश कुमार के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस विश्वासी के लिए हम विशेष रूप से आत्मदर्शन परिवार प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अपने गांव में केवल एक ही ईसाई है प्रभु जी। प्रभु जी, आपके विश्वास के लिए उन्होंने बहुत बड़ा दाम चुकाया है प्रभु जी। उनका साथ दीजिएगा प्रभु जी, आप उनका बल और ढाल बन जाइए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विनीता एडविन, जॉन विजय राव और रिंकी विजय राव को प्रभु जी, उनके सभी अर्जियों को, उनके स्पेशल इंटेंशंस को प्रभु जी हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपका स्पर्श आपके नाम के महिमा के लिए उनके जीवन में प्रकट हो प्रभु जी। इस क्षण हमारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो लोग आपको देखकर आप पर हाथ रखकर इस क्षण प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आपका वचन उसमें से शक्ति निकलकर सभी रोगियों को चंगाई दी, यह वचन उनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। अभी आपके सामने उपस्थित हुए सभी व्यक्तियों के जीवन में प्रभु जी, आप उनका नाम जानते हैं प्रभु जी, नाम लेकर आप उन्हें पुकारते हो प्रभु जी। उनके जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। यीशु आराधना, यीशु आराधना, 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 आराधना। ओ थैंक यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। लेट देयर बी माइटी हीलिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु, इस क्षण आपका नाम बुलाने वाले, आपको देखने वालों में प्रभु जी आपका सामर्थ्य प्रकट हो। हर एक विश्वास के हृदय में प्रभु जी आपकी ज्योति जले प्रभु जी। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। अब शेयर बता शेयर बा। ओ थैंक यू लखता में शेयर बा। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। ओ हता शेयर बा मेरी की। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। जबर शेयर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। यस लॉर्ड। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास। प्यारे भाइयों बहनों, आपके शरीर में जहाँ पर वेदना है, जहाँ पर आपको चंगाई चाहिए, अपना हाथ अपने शरीर पर रखे और उसका नाम लेकर पुकारे। जिसने उसे पुकारा, जिसने उसको पुकारा, प्रभु तूने उन्हें चंगाई दी। इस क्षण प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आशीष हो प्रभु जी। जो लकवा से पीड़ित है, इस क्षण चंगाई प्राप्त करे। जो वेंटिलेटर्स में प्रभु जी, उन्हें चंगाई मिले प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जो बुरी आदतों के और नशे में प्रभु जी दबे हुए हैं, उन्हें छुटकारा मिले। लेट देयर बी deliverance and healing in the powerful name of Jesus. Oh halabashia raba. Thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, स्तुति, आराधना, 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 आराधना। Thank you Jesus.